Hello students, I am going to teach you today characteristics of English language। बहुत सटीक पॉइंट हैं एक बुक के, और वहाँ से मैं पॉइंट आपको ज्यों के त्यों दे रहा हूँ। आपको जिनमें से जितने भी अच्छे लगें उतने पॉइंट्स आप आराम से अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो एक अंग्रेजी भाषा की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं ज़रा देखिएगा। इट इज़ ए प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, है उन्नतिपूर्ण भाषा है। इट हैज़ इट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों ही चीज़ें इसके पास मौजूद हैं, क्योंकि पास्ट में इसका बहुत सारा लिटरेचर है, प्रेजेंट में हम लोग जी रहे हैं, प्रेजेंट में भी बहुत सारा हमारे पास लिटरेचर है, और भविष्य भी इसका सुरक्षित है, क्योंकि जितना पास्ट गहरा होगा उतना ही फ्यूचर भी मजबूत होगा। तीनों ही समय का हमारे पास लिटरेचर मौजूद है, और इसका जो लैंग्वेज का जो हमारा ग्रामर है वो भी पूरा प्रोग्रेसिव है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक जेन्युइन भाषा है। इट इज एन आइडियल लैंग्वेज, आइडियल लैंग्वेज है, बड़ी आदर्श भाषा है, पूरे विश्व में बोली समझी जाती है, लिखी जाती है, बहुत सारे काम, कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर इंग्लिश ना हो। ठीक है, और वो है इसलिए क्योंकि ये अपने आप में एक आदर्श है, आइडियल है। थर्ड वन, इट इज डायनामिक लैंग्वेज। डायनामिक मीन्स होता है गतिशील, बदलता हुआ सा। तो इंग्लिश अपने आप को बदलती भी है। अब कहेंगे कैसे बदलती है? लैटिन से ग्रीक, ग्रीक से इंग्लिश, और इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश है, तो इसमें शब्द और स्ट्रक्चर समय समय के अनुसार बदलता हुआ चला आ रहा है। अब शेक्सपियर टाइम के आप देखिएगा, जो उन्होंने लिखा है शेक्सपियर जी ने, मिल्टन ने लिखा है, उसमें और आज की इंग्लिश में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये डायनामिक है, बदलती हुई सी है। ठीक है, इट इज ए लिविंग लैंग्वेज, मतलब जीवित भाषा है, जिंदा भाषा है। ये वो नहीं है कि लैंग्वेज है साइड में है और कोई मतलब नहीं है, मतलब हर जगह यूज की जा रही है, न्यूज़पेपर में और मोबाइल फोन में, आपके बहुत सारी जगह पे, मतलब जीवन के हर क्षेत्र में आपको इंग्लिश में सारे काम करने हैं, बैंक जाना है या कहीं भी जाना है, तो ये लिविंग लैंग्वेज है, जीवित भाषा है। इट हैज इट्स ओन लैंग्वेज स्ट्रक्चर, ठीक है, अपनी भाषा का इसका खुद का अपना एक स्ट्रक्चर है, सच एज फेनेम्स, मोरफेम्स एंड सिंटैक्स, सारा कुछ इसका अपना है। आपने सब कुछ पढ़े होंगे तो उनमें से सब कुछ आपने देखा समझा होगा, तो इसका अपना लैंग्वेज का स्ट्रक्चर अपना है। अगला है, इट हैज इट्स ओन सिस्टम ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्दों का भी जो एक क्रम है, पद्धति है, वो भी बनी हुई है। फ्रेजेज हैं, सेंटेंसेज हैं, ईडियम्स हैं, और फॉर्मूला और फ्रेजेज हैं। तो ये सब कुछ इसके अपने बने हुए हैं, किसी के उधार लिए हुए नहीं है। इट हैज इट्स ओन ग्रामेटिकल रूल्स, इसके अपने ग्रामर के रूल हैं, अपने नियम से इंग्लिश चलती है। और शुद्धता उसमें होती है, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक, इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, इसकी अपनी लिपि है, किसी दूसरे की लिपि पर नहीं चलती है, इसकी अपनी लिपि है। लिपि कौन सी है? हमारी जो हमारे अक्षर लिखे हुए हैं, रोमन लिपि है, ABCD वाली। इट हैज इट्स ओन आर्बिट्ररी सिस्टम, आर्बिट्ररी सिस्टम का मतलब हमारा इसका जो माना हुआ सिस्टम है, लेकिन इसका अपना है, किसी और का नहीं है। इट इज ए वास्ट ट्रेजर ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का इसका बहुत बड़ा विशाल भंडार या खजाना है। तो इसके पास लिटरेचर भी पूरा है, आज से नहीं है, बहुत पुराना लिटरेचर है हमारा। तो चल और देखिए, नेक्स्ट है, इट इज ए लैंग्वेज ऑफ इमेंस नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब एक देश में भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी अपनी वैल्यू है। इट हेल्प्स मैन टू लिव इन ए सोसाइटी, किसी समाज में एक व्यक्ति को रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए मदद करती है ये भाषा। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी विश्व में चले जाइए, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप भूखे नहीं रह सकते वहां पे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, उसको ये नहीं पता कि ये आदमी रोटियों के लिए चलो इशारा कर सकते हैं आप मुंह की तरफ, लेकिन सारी चीज़ों के लिए और सारी आवश्यकताओं के लिए आप इशारा नहीं कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स मैन टू लिव इन अ सोसाइटी। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए, और ज़रूर देखिएगा पूरा और समझिएगा। और इतना देखने के बाद मिलते हैं फिर आप किसी अगले टॉपिक में, अगली वीडियो के साथ।